हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं एंजाइम इनहिबिटर्स की स्टोरी। एंजाइम इनहिबिटर्स स्पेशली जो रिवर्सिबल कैटेगरी के होते हैं, जहां पे आपको 4 तरीके के इनहिबिटर्स देखने को मिलते हैं: कॉम्पैटिटिव, अनकॉम्पैटिटिव, मिक्स्ड और नॉन कॉम्पैटिटिव इनहिबिटर। अब अगर ये इनहिबिटर किसी भी सोल्यूशन में डाल दिए जाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, ये दोनों जो काइनेटिक पैरामीटर्स हैं Km और Vmax, उनकी वैल्यूज़ पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ये इस टेबल के थ्रू हम समझेंगे। इस पे आपके कई क्वेश्चंस पूछे गए आपके प्रीवियस ईयर्स में, और आगे भी पॉसिबिलिटी है इन पे क्वेश्चंस आने की। तो इस टेबल को बहुत ध्यान से समझिए और इसको प्रॉपर रिवाइज करके आप जाएंगे। तो फर्स्ट देखिएगा, आपको पता है कि जो इनहिबिटर्स हैं इनको आप एंजाइम के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, और ये इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, जिनको डायल्यूशन के थ्रू कुछ इनहिबिटर्स को रिमूव किया जा सकता है। तो इसमें आप कंडीशंस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप ऑफ इनहिबिशन दिया गया है, वी मैक्स की वैल्यू दी गई है और Km की वैल्यू दी गई है अप्रॉक्स। पहले आपको दिया गया है कोई भी इनहिबिशन अगर नहीं डाला गया है तो वी मैक्स वैल्यू है और Km की वैल्यू है एज इट इज़ जो नॉर्मल वैल्यू है कंट्रोल कंडीशन में। अगर हमने सिस्टम में ऐड कर दिया कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर, अब अगर हमने कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर ऐड किया तो जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये अनचेंज रहेगी। इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आपकी कांस्टेंट रहने वाली है। और जो Km की वैल्यू होती है वो अल्फा Km के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब जो Km की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है अगर हम कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर डालते हैं। रीजन सिंपल सा होता है, कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर जो होता है ये मेजॉरिटी टाइम पे स्ट्रक्चरल एनालॉगी शो करता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, और ये एक्टिव साइट पे बाइंड करता है। इस वजह से जब हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तभी इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, और इस वजह से जो Km की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड कंडीशन में अगर हम देखें तो अनकॉम्पैरेटिव इनहिबिटर में आपको क्या देखने को मिलता है, जो वी मैक्स की वैल्यू है ये भी डिक्रीज हो जाती है, और जो Km की वैल्यू है ये भी डिक्रीज हो जाती है। वी मैक्स और Km फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों चेंज होते हैं, और इसमें अनकॉम्पैटिव इनहिबिटर जो होता है ये ESI कॉम्प्लेक्स से, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से जाकर जुड़ जाता है, तो ये वी मैक्स को भी कम करता है और ये Km की वैल्यू को भी कम करता है। थर्ड कंडीशन अगर हम देखें मिक्स्ड इनहिबिटर, तो मिक्स्ड इनहिबिटर जो कि एंजाइम से और एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों से बाइंड कर सकता है, इसमें आपको वी मैक्स की जो वैल्यू है वो कम होती हुई दिखाई पड़ती है, चेंज होती हुई दिखाई पड़ती है, और जो Km की वैल्यू होती है वो आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई पड़ती है मिक्स्ड इनहिबिटर की कंडीशन में। अगर हम नॉन कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर की बात करें तो ये आपका जो है ये अदर देन एक्टिव साइट बाइंड करता है। ये इनहिबिटर आपका अदर देन एक्टिव साइट बाइंड करता है, तो ये कभी भी एंजाइम की Km वैल्यू को चेंज नहीं करता है, वी मैक्स को चेंज करता है, वी मैक्स पे डिक्रीज होता है, लेकिन जो Km होता है ये आपका अनचेंज रहता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टेबल में ध्यान दीजिएगा कि जो कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर है ये वी मैक्स को इम्पैक्ट नहीं करता है, Km की वैल्यू इंक्रीज होती है और ये कांस्टेंट रहता है। अनकॉम्पैरेटिव इनहिबिटर में वी मैक्स एज वेल एज Km की वैल्यू दोनों डिक्रीज होती है। मिक्स्ड इनहिबिटर में अगर आप देखेंगे तो वी मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है और Km की वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर नॉन कॉम्पैटिव इनहिबिटर देखेंगे, जो अलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड करता है, एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता, और इसी वजह से Km से इसका कोई लेना देना नहीं और Km की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये कांस्टेंट रहता है। और जो वी मैक्स की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि नॉन कॉम्पैटिव इनहिबिटर जब अलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करता है तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को वो जो है मतलब एंजाइम को डिफॉर्म करता है, जिससे जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, और इस वजह से जो नॉन कॉम्पैटिव इनहिबिटर है अगर ये सोल्यूशन में होगा तो जो वी मैक्स की वैल्यू है वो नॉर्मल से कम हो जाएगी। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको बताने वाली हूँ। क्विक रिविजन में जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं उन सभी से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में बहुत ही हाई है, तो इनको प्रॉपर से रिवाइज करके जाइएगा। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।